हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिलन दुर्गापाल और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक जिसका नाम है डाटा कन्वर्टर्स। अब मैं इस टॉपिक को स्कोरिंग टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है। आपको न्यूमेरिकल नहीं लगाने, इतना दिमाग नहीं लगाना। एक बार अगर आपको थ्योरी याद हो गई, थ्योरी अच्छे से समझ आ गई, तो पेपर में आप अपने से बना के भी इसे लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा कन्वर्टर्स में बेसिकली हमें दो टाइप के डाटा कन्वर्टर्स पढ़ने हैं। एक है एडीसी, दूसरा है डीएसी। एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। एडीसी हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वहीं डीएसी हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये एडीसी और डीएसी कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं, इसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं और इन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस नेचर के होते हैं और इनका कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड होता है। कंटिन्यूस नेचर और कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड मतलब, तो अगर सिंपल तौर में मैं आपको समझाऊं बेसिक तौर पे, तो इनकी वैल्यू हर एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग होती है। जनरली अलग होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इनकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, जिसकी वजह से ये नॉइस सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी अगर इनमें थोड़ी सी भी नॉइस आई तो इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हें प्रोसेस करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। वहीं अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो ये डिस्क्रीटेड नेचर के होते हैं, यानी एक डिस्क्रीटेड टाइम पे ये एक डिस्क्रीटेड एम्पलीट्यूड देंगे। अब ये डिस्क्रीटेड मतलब सिंपल तौर में समझे तो ये कंटिन्यूस नेचर के नहीं होते। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे, फिर जीरो हो जाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट वैल्यू देंगे और ऐसे इनका ग्राफ बनेगा, जिसकी वजह से ये नॉइस सेंसिटिव इतना ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। इसलिए इन्हें स्टोर करना और प्रोसेस करना एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल आसान होता है। इसलिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ब्रीफली समझें तो एनालॉग सिग्नल सेंसिटिव टू नॉइज होते हैं, इन्हें प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है और इन्हें स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है। इनके एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड और कोई भी नेचुरली अकरिंग सिग्नल जो कि नेचुरल में अपने आप पाया जाता है, वो हमारे एनालॉग सिग्नल है। वहीं डिजिटल सिग्नल लेस सेंसिटिव होते हैं नॉइज से, इन्हें प्रोसेस करना आसान होता है और इन्हें स्टोर करना भी आसान होता है, और इनका एग्जाम्पल है बाइनरी सिग्नल। तो इसलिए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू एडीसी, और फिर डीएसी से हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक वीडियो में हमने जाना कि हम एडीसी और डीएसी का यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये आप मानोगे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं, जैसे कि माइक। तो माइक में क्या होता है, सिंपल, जैसे कि अभी मैं माइक में बोल रहा हूँ तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, साउंड। तो साउंड क्या है, एक एनालॉग नेचर का है, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल है जो कि माइक में जाएगा, और यहाँ पे एक डिवाइस होगा जिसका नाम होगा ट्रांसड्यूसर, जो कि मेरे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। पर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ये एनालॉग नेचर की होगी, जो कि आगे जाएगी, जहाँ पे एडीसी इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जो कि फिर आगे जाएगा और कंप्यूटर में मेरे या फिर मेरे मोबाइल में स्टोर हो जाएगा एज अ डिजिटल सिग्नल, यानी 0110 बाइनरी फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। अब जो मैंने बोला है वो मुझे सुनना है स्पीकर के थ्रू। तो अब क्या होगा, अब ये मेरे कंप्यूटर से डीएसी में जाएगा, जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रांसड्यूसर में जाएगा, फिर वहाँ से स्पीकर में जाएगा और मुझे मेरी आवाज़ सुनाई देगी, जो कि एनालॉग नेचर की ही होगी। तो ऐसे एडीसी और डीएसी काम करते हैं। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ पे एडीसी और डीएसी रेगुलरली यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका डिजिटल कैमरा, थर्मामीटर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एडीसी और डीएसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, जिनके बिना हमारे कई डिवाइस वर्क नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि एडीसी और डीएसी क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है, और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडीसी वर्क कैसे करता है, इसके कितने टाइप हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएसी, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।